तो गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। और जैसा कि मैंने आप लोगों से क्लास में पूछा था सबसे, क्योंकि कुछ बच्चों का मानना था कि सर ग्रामर तो अब काफ़ी जितने टॉपिक आ रहे हैं उनका काफ़ी हद तक आपने करा दिया, अब कृतिका का कुछ रिवीजन करा दिया जाए, ऐसा सबका मानना था। तो मैंने वोटिंग भी कराई थी, क्लास में भी कराई थी, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उनकी भी वोटिंग कराई थी। तो जो रिजल्ट आया था निकल के रिवीजन तो कृतिका का पहला लेसन ये मैम ने कराया था, हो गया ये लेसन आपका, माता का अंचल। ज़्यादा टफ लेसन नहीं है, बहुत अच्छा लेसन है। अच्छा मैं इसलिए कहूँगा कि इस लेसन को पढ़ने से आपको थोड़ा सा इतिहास जानने को मिलेगा। कैसा इतिहास? जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे आप लोग, ठीक है, तो आजकल के बच्चे आधुनिक खेल खेला करते हैं। आपके पास वो फैसिलिटीज, वो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप उन खेलों को खेल सकते हैं, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उस समय, जिस समय में ये लेसन लिखा गया है, या शिव पूजन सहाय इस पाठ के लेखक हैं, और इसमें एक कैरेक्टर है भोलानाथ, ठीक है, जो उसी पे पूरा लेसन बेस्ड है ये। तो उस पाठ में क्या है कि उस पाठ में जो बच्चे गांव के होते थे पहले, वो आसपास की वस्तुओं से खेल की सामग्री किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार के खेल उस समय खेला करते थे गांव के बच्चे, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। गेम सारे ऐसे होते थे जिनमें कोई भी पैसे खर्च नहीं होते थे, ठीक। अगर आप जानना चाहेंगे, इन चीज़ों की सत्यता को परखना चाहेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स ने नहीं खेला तो दादा दादी से पूछ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा नहीं पहले के बच्चे इसी तरह के खेल वगैरह खेला करते थे। दूसरी चीज आती है, बच्चों का प्रेम पिता से भी होता है और माँ से भी होता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन भी आता है इस पाठ में कि माँ से बच्चे का जुड़ाव अधिक होता है, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन भी है, पूछा गया है कि आखिर माँ से अधिक जुड़ाव क्यों होता है, पिता से अधिक जुड़ाव क्यों नहीं होता। हालांकि कुछ घरों में ऐसा मैं नहीं मानता कि हमेशा हर घर में ही ऐसी स्थिति होती है, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में होता है हम लोग उसी को मानते हैं, तो उसी को लेखक ने भी माना है, ठीक। तो बच्चे का जुड़ाव माँ से, ये लेसन पढ़ने के बाद और एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या सुनने के बाद आप लोग डिसाइड करिए, फिर बताइए। नहीं आएगा तो फिर मैं जवाब दूंगा इसका, ठीक। तो जैसे ही पाठ आपका शुरू होता है तो पहला कोटेशन उसमें दिया है पाठ में। क्या दिया है कि जहां लड़कों का सन तहां बाजे मृदंग, और जहां बुढ़ों का सन तहां खर्चे का तन। ये कोटेशन 2 पंक्तियां ऊपर दी हुई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बच्चे बच्चों में ही खेला करते हैं, ठीक है। बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चे बच्चों में ही खेलेंगे। बच्चों को अगर बुढ़ों के साथ खिलाया जाए तो उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां बच्चों का संग, यानी जहां बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो, वहां बजे मृदंग। तो मृदंग वाद्य यंत्र होता है, देखा है कभी आप लोगों ने? नहीं देखा? मृदंग, इसका जिक्र आरती में भी आता है, बजे मृदंग। तो आप सर्च कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि मृदंग क्या होता है। तो बच्चों का एंजॉयमेंट बच्चों के साथ होता है, ठीक है। मृदंग बजाने का अर्थ क्या है? यहाँ बच्चे बच्चों के साथ आनंद पूर्वक खेलते हैं, और जहां बूढ़े लोग उनके साथ मिल जाते हैं तो दोनों की आइडियोलॉजी यानी विचार शैली मैच नहीं करती, सीधी सी बात। इसीलिए वहां खर्चे का तंग दे दिया है, तो दोनों की विचार शक्ति मैच नहीं करती, दोनों के विचार नहीं मिलते। बुजुर्ग लोग अपने तरीके से सोचते हैं और आजकल के बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए कोटेशन में डाल दिया उन्होंने, जहां खर्चे का तंग, यानी जो बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता वो आपको टोकेंगे रोकेंगे, और बच्चों को ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं आती। तो इस तरह से ये पाठ शुरू होता है। बाकी जो अमूमन परिवारों में होता है, ठीक। अब चूंकि लोगों के पास समय नहीं है, आजकल के लोग कैसे हो गए, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को व्यस्त कर लिया है, समय नहीं है किसी के पास। कुछ लोगों के पास तो इतना तक समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को जरा सा भी देख पाए। लेकिन हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, एक आधुनिक हो गए हैं। ये कहावत है कि ज्यादा आधुनिकता अगर होती है तो फिर कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होती है। कैसे? जब ज्यादा विकास कर लेते हैं तो बच्चों के पास को देने के लिए समय ही नहीं है। पता चले पिता भी चले गए जॉब पर, माता जी भी चली गई जॉब पर, बच्चे को केयर टेकर के हवाले कर दिया या बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, तो बच्चे ने परिवार देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा बच्चे ने परिवार देखा ही नहीं। क्यों? वो अपने दादा दादी से तो पहले ही अलग रहते थे,
और जब बच्चे ने परिवार नहीं देखा तो फिर वो परिवार समझेगा कैसे? ठीक है, तो जो बच्चा परिवार में नहीं रहा हो, ऐसा बच्चा, ऐसा मनोविज्ञान कहता है कि वो बच्चा क्या होगा, एकांत प्रिय होगा। ठीक है, उसे लोगों का, यानी वो बच्चा कैसा होगा, असामाजिक होने की संभावना अधिक होती है, यानी सामाजिक कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका जुड़ाव ज्यादातर लोगों से नहीं रहा। ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूं, ऐसा पाठ में कहीं नहीं दिया। ठीक है, ये मेरे अपने विचार हैं। तो जैसा कि इस पाठ में दिया गया, लेकिन इस पाठ में जब दिया गया, जो कहानी दी गई है उसमें जो पिता है और बच्चा है, तब लोगों के पास काफी समय होता था। ठीक है, और जब लोगों के पास समय होता था तो वो अपने बच्चों के साथ क्या करते थे, समय बिताते थे, उनके साथ खेला करते थे। तो बच्चों को भी आनंद प्राप्त होता था और उनके माता पिता को भी अपने बच्चे के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता था। ठीक है, तो यहीं से लेसन आपका शुरू हुआ है, पाठ शुरू हुआ है क्या, कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो अमूमन घरों में पूजा होना, नमाज पढ़ना, ये सारी चीजें जो रिलीजियस हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनके यहाँ ये सब चीजें आम बात है। ठीक है, रोज की दिनचर्या में शामिल है पूजा करना, नमाज पढ़ना। जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। तो बचपन में ही उनके लिखता है कि हम बचपन में ही उनके अंग लग गए थे, यानी उनके बहुत ज्यादा पास थे, बहुत ज्यादा निकट थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी माता जी से तो वर्ग था, लेकिन पिता के पास बालक, बता रहा है इसमें, लिखा है लेसन में। इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। यानी जो बालक था वो किसके साथ सोता था, पिताजी के साथ सोता था। ठीक है, अपने साथ ही हमें भी उठा लेते वो, जैसे ही वो सुबह सो के उठते अपने ही साथ उसको भी उठा लेते। बालक भी उठ जाता, पिता भी उठ जाते, दोनों लोग उठ जाते। और बालक को वो क्या करते, भभूत का तिलक लगाते। भभूत मीन्स होता है राख। ठीक है, जली हुई राख, चाहे वो हवन सामग्री की हो, चाहे अगरबत्ती की हो, धूप बत्ती की हो सकती है, किसी भी चीज की। और हंसकर, झुंझलाकर, डांटकर हमारे चौड़े लिलार में मस्तक होता है। ठीक है, त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड मतलब तीनों लाइनें खींच देते पूजा के समय। ठीक है, भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रसाने से हम बम भोला बन जाते। क्या बन जाते? बम भोला बन जाते। अर्थात सीधा सा है कि जटाएं लंबी लंबी थी, यानी मुंडन वगैरह, जब पता नहीं हुआ, बाल बड़े थे, बालक के बाल कैसे थे, बड़े थे। तो वो शिव जी से थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा है कि हम लोग, हमें ऐसे लगता, बालक कहता है कि हमको ऐसा लगता था जैसे हम बम भोला बन जाते, अर्थात शिव जी का स्वरूप थोड़ा सा धारण कर लेते भभूत अभूत लगा के। और पूरी अपनी जो जीवनी है, अर्थात बालक और पिता का जो संबंध है, उसको लेखक लिख रहा है। फिर लेखक पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें। तो उस बालक का क्या नाम था? भोलानाथ। ठीक है, क्या नाम था? लेकिन ये उसका वास्तविक नाम नहीं था। पिताजी उसको भोलानाथ कहते थे। क्या कहते थे? पिताजी। उसमें लिखा है, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तो अगर ये आता है कि लेखक का, सॉरी, इसमें जिस बालक का जिक्र किया गया उसका वास्तविक नाम क्या था, तो आप तारकेश्वर नाथ लिखेंगे। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, इस तरह से बदल दिया जाता है कि लेखक के पिता, सॉरी, बालक के पिताजी उसको क्या नाम कहकर पुकारते थे, तब आप क्या लिखेंगे? भोलानाथ। करेक्ट। और लेखक यानी सॉरी, जो बालक था वो भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारता था। तो ये तो अमूमन घर में कोई डैडी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई पिताजी कहता है, ठीक है, कोई बाबूजी कहता है। तो जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो हम उनके बगल में बैठ जाते, अपना मुंह और अपना मुंह क्या करते? निहारा करते, देखा करते। ठीक है, और जब वह हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर, मुस्कुराकर अपना आईना नीचे रख लेते, यानी शीशा लिए रहते हाथ में। जब पिताजी रामायण का पाठ पढ़ते तो हम केवल शीशे में अपना चेहरा देखा करते थे, और जैसे ही पिताजी ने हमारी तरफ देखा तो हम क्या करते थे? लजा जाते थे, शर्मा जाते थे। ठीक है, तो छोटे बच्चों में थोड़ी शर्म भी होती है, ज्यादा छोटे हो तो नहीं होती, क्योंकि उन्हें उस चीज का ज्ञान ही नहीं होता। ठीक है, तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद जब वो राम नाम लिखने लगते तो हम अपना एक राम नाम वही पर 1000 नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ, दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जब लोग
सारे अपने आश्रमों से, जैसे गृहस्थ आश्रम वगैरह से निवृत्त होने का प्रयास करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर उनका झुकाव बढ़ जाता है। और जब अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, भक्ति भाव अपनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक, तो उसी में आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, राम नाम लिखकर लेखन कार्य करते हैं। क्या करते हैं, इसको राम नाम वही कहा गया है। ठीक, अच्छा, अपने शहर में भी एक बैंक चलता है, उसमें आपको नोट्स, ये नोट बुक फ्री में मिलेगी। अगर कोई लिखना चाहे बुजुर्ग, तो उसमें राम नाम लिख के आपको सबमिट करनी होती है, और पता नहीं कितने नाम लिखने पर आपको एक रामायण दी जाएगी। ऐसा मैंने पढ़ा था एक बोर्ड पे। ठीक है, तो ऐसे कई धार्मिक ट्रस्ट हैं जो ये सब चीज़ें करते रहते हैं धर्म के लिए। ऐसा मुस्लिम धर्म में भी होता होगा कुछ ना कुछ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वरना मैं बता देता अभी। तो केवल राम लिखना पड़ता है। तो ऐसा हर धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए और भक्ति भाव दर्शाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो 500 बार आगे देखिए। तो ये आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। अभी आप लोगों का वर्क क्या है, केवल स्टडी करना और अपने जो आपका टॉपिक है उस पर फोकस करना। ठीक है, वो तो मैंने केवल आपको राम नाम वही समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में कि ये होता क्या है। तो 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। ठीक है, और उसी समय हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। यानी बालक इतना छोटा था कि बाबूजी के कंधे पर बैठ जाता था। तो अंदाजा लगा लीजिए, ज्यादा छोटा भी नहीं था और ज्यादा बड़ा भी नहीं था, क्योंकि अगर ज्यादा छोटा होता तो बाबूजी उसको वहां नदी के किनारे नहीं ले जाते। ठीक है, और लेखक को शर्म का एहसास नहीं होता, और ज्यादा बड़ा होता तो कंधे पे नहीं बिठाते। ठीक है, दोनों स्थितियां हैं। तो जब वह गंगा में एक एक आटे की गोली लेकर मछलियों को खिलाने लगते, तो वो आटे की गोली किसको खिलाते थे? तो कुछ लोग वैसे भी ये पुण्य का कार्य माना जाता है। कुछ लोग चींटियों को चुनाते हैं, कुछ लोग मछलियों को दाना डालते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। देखा है? तो हाँ, माहिल तालाब में कई लोगों को देखा है। हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते, और जब मछलियों को चारा देकर बाबूजी घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर क्या करते, वो झूला झुला देते। यानी कुछ पेड़ ऐसे मिलते रास्ते में जो थोड़े नीचे होते हैं, जिनकी डाली भी आसानी से हाथ में पकड़ में आ जाती है। तो जब रास्ते से लौटते वहां से, तो हमको क्या करते, लेखक बताता है भोलानाथ, कि हमें उस डाली पे बिठा देते और उस डाली को पकड़ के क्या करते, खींचते नीचे और फिर ऊपर ले जाते, और फिर खींचते फिर ऊपर ले जाते। हमको बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता। ठीक है, आजकल के बच्चे सब डिमांड किस चीज की करते हैं? वही चीज घर में फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। वो सुविधा कहाँ होनी चाहिए? वो सुविधा घर में होनी चाहिए। घर में झूला चाहिए तो घर में चाहिए। ठीक, तो मैंने इसीलिए पहले कहा था कि पहले के लोग किस तरह से पहले के बच्चे खेला करते थे, उसी में बच्चों को बड़ा आनंद आता था। आगे कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ने लगते, तो जब बाबूजी के पास समय था तभी तो बाबूजी ऐसा कर पाते थे। आजकल के पिताजी के पास समय नहीं है, वो ये नहीं देख पाते कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो कितना पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। देखते हैं, शायद मुझे लगता है कि शायद 1% ही, या मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं देख पाते, थोड़ा बहुत हो सकता है देख लेते हो कुछ किसी के पेरेंट्स, लेकिन देखना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वो आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोगों पर निगाह रखनी चाहिए। मेरा विचार है, अपना मेरा खुद का विचार है। ठीक, लाइफ अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह, थोड़ा बहुत आप लोगों पर निगाह उनको अपनी रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि बनने की उम्र भी यही होती है और बिगड़ने की उम्र भी यही होती है। ठीक, समझ में आ गया सबको? आ रहा समझ में? अच्छा, अब आगे देखो। तो बाबूजी कभी कभार क्या करते, बालक के साथ कुश्ती लड़ने लगते। ठीक है, और झूठ मूठ के हमसे हार जाते। क्या करते थे? झूठ मूठ के हमसे हार जाते। तो बालक को बड़ा आनंद प्राप्त होता था कि हमने बाबूजी को हरा दिया। ठीक, और बालक भी कम शैतान नहीं था। बाबूजी की लंबी लंबी मूछों को क्या करता, उखाड़ने का प्रयास करता। तब बाबूजी हंसते हंसते हमारे हाथों से मूछों को छुड़ाकर हमारा मस्तक चूम लेते और हमसे बार बार क्या करते, खट्टा मीठा चुम्मा मांगते। और छोटे बालक सभी को आकर्षित करते हैं, चाहे बालक किसी के भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बालक हो या बालिका हो। छोटे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं। शायद कुछ ही लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनको छोटे बच्चे अच्छे नहीं लगते होंगे। ठीक है,
मेरा अपना विचार है कि कुछ शायद कुछ ही लोग होंगे ऐसे जिनको छोटे बच्चे अच्छे नहीं लगते, तो छोटे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं। हाँ, ज्यादा शैतान ना हो। सही कहा। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि सर ज्यादा शैतान ना हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा शैतान हुए तो वो शैतानी बहुत ज्यादा करेंगे। तो बच्चे हैं तो बेटा शैतानी थोड़ी बहुत तो करेंगे ही करेंगे। अगर वो वाला बच्चा बिल्कुल शैतानी ना करे, एक जगह शांत बैठा रहे, तो भी आपको खराब लगेगा। ये कुछ बोलता ही नहीं, ये कुछ करता ही नहीं, ठीक है। तो आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप बात करके तो देखिए जरा, उनका माइंड अपने आप में कंप्यूटर है। तो बेटा आप बेल लग गई है, बाकी फिर मैं अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, थैंक यू।